हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल 1111 यूनिवर्सल टैरोट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो मैं हूँ रिंकू, आप सबका अभी सभी का टैरोट रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज हम जानेंगे आपके जो पार्टनर है वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो जनरल रीडिंग होगा, कलेक्टिव होगा, सभी के लिए ये रीडिंग है। सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। आप सभी किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए, आप अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, रेडी हो जाइए, उनका नाम 3 टाइम्स ले लीजिए। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, आपको फ्लेम पे फोकस करना है। ठीक है, उनके बारे में सोचते हुए। चलो, थ्री टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, फ्लेम पे फोकस करते हुए। कट कीजिए। एंड कुछ मैसेज हम इस पर्सन की तरफ से हम पिकअप करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब ने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। सबसे पहले चीज, आपके पर्सन में ये एनर्जी नज़र आ रहा है कि वो ना बहुत हद तक जजमेंटल रहे इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत हद तक जजमेंटल रहे थे इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में। ठीक है, जहाँ पे आपने सिर्फ प्यार को या एक दूसरे को बॉन्ड को प्रायोरिटाइज किया, आपने प्यार को इम्पोर्टेंस दिया, इस पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया, इस पर्सन को ऑलवेज पैम्पर करा। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो आप, एंड प्रायोरिटाइज किया इस कनेक्शन को। और उन्होंने क्या किया उन्होंने सारी चीज़ों को अनदेखा करा। ठीक है, जैसे कि उन्होंने ना और भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारे एनर्जीज को प्रायोरिटाइज नहीं किए। ठीक है, इसके चलते उन्होंने बहुत बार आप दोनों के रिश्ते पे डाउट किया। ओके, बहुत बार उन्हें डाउट किया, बहुत बार वो जजमेंटल हुए आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बहुत बार वो ना इम्पल्सिव उन्होंने कुछ डिसीजन भी लिया। बहुत बार रिश्ते को बिगाड़ा, बहुत बार झगड़े किए आपके साथ। ठीक है, बहुत बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुए। एंड बहुत बार इन्होंने आपको हर्ट किया एंड ओवर थिंक करके ही कंक्लूजन तक पहुंच गए वो जो आपकी पार्टनर है, कि उनको लगता था कि कनेक्शन नहीं चलेगा, या आप ज़्यादा ही उनके पीछे पड़े हो। ठीक है, आप ज़्यादा ही उनकी फ्रीडम छीन रहे हो। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए थे, बहुत गलत डिसीजन लिए हैं इस रिश्ते को लेकर स्पेशली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम ये पर्सन जो भी है, इस टाइम ये पर्सन बहुत सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है ये। ठीक है, ये इंसान ना फील कर पा रहे हैं कि उन्हें पैशंस रखना चाहिए था या पैशंस रखनी चाहिए थी। ठीक है, रिलेशनशिप में कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। अगर कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, ठीक है, और जल्दबाजी होती भी है तो चीज़ें खराब होती है। ये इनके समझ में आया कि अगर वो जितने जल्दबाजी करेंगे चीज़ें उतना ही खराब ही होंगे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को। अगर वो पेशेंस रखते, ठीक है, पेशेंस रखते, तो उन्हें इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत जो बातें हैं ना, वो सारी चीज़ें समझ आती। बट उन्होंने वो चीज़ नहीं करी, बट उन्होंने वो पेशेंस नहीं रखी। ठीक है, तो इस रिश्ते की एसेंस ये पर्सन महसूस हो पाती। जब अगर वो पेशेंस रखते ना, तो इस रिश्ते की खूबसूरत जो एसेंस है ना, उसको भी महसूस कर पाती। एंड लेकिन वो बहुत जल्दबाजी किया है इस रिश्ते में। ठीक है, जिसके वजह से वो इस रिश्ते की एसेंस को समझ ही नहीं पाए हैं और नेगेटिविटी ही इनके दिमाग में चलते रहे। ठीक है, कि जो
कि उन्हें ना उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ठीक है, वही ठीक होगा, फ्यूचर इस कनेक्शन का नहीं होगा, फ्यूचर है नहीं, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, ये इनमें अच्छे नहीं है, ये इनमें वो चीज़ अच्छे नहीं है। इसी तरह की माइंडसेट आपके पर्सन की रही फर्स्ट में, ठीक है। तो इसी तरह के माइंडसेट में पर्सन चलते थे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम फील कर पा रहा है कि अगर वो इतना ज़्यादा भी जजमेंटल ना होकर थोड़ा सा पेशेंस रखते और आप दोनों की बीच की डिफरेंसेस को, जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस को थोड़ा सा वो देखते कि और वो ना किसी और बढ़ रहा है, तो शायद चीज़ें अभी जिस तरीके की आप दोनों की चल रही है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एडिक्ट नहीं होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती कही है, ठीक है। जो स्पार्क आप दोनों का बीच का था, आप दोनों के बीच में था या आप दोनों के बीच में थी, उसे बुझाने की इन्होंने बहुत कोशिश की, ठीक करने की जगह बुझाने की कोशिश की, क्योंकि बेवजह इन्होंने आपको बहुत बार हर्ट करा है। इम्पल्सिव डिसीशंस लेकर बहुत बार इस रिश्ते की बुनियाद जो है ना, बुनियाद को ये पर्सन रुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, जिसके चलते आप उनके लग रहा है कि चलो ठीक है, पेशेंस पहले तो हम नहीं रख पाए, पहले हम इम्पल्सिव थे, इमैच्योर थी, पहले हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, नेगेटिविटी में थे। पहले हम सिर्फ अपना साइड ही देखती थी, खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि पेशेंस और समय जो है ना सब कुछ बदल देता है, यस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में वक्त देना चाहिए। जितना बुरा उन्हें ये रिश्ता लगता हुआ आया है इतने दिन तक, ठीक है, जिसके लिए ये पर्सन ज़्यादा जजमेंटल रहे थे, जितना ज़्यादा उनको बुरा लगता आया है उतना बुरा तो ये रिश्ता है नहीं, या आप जितना बुरा उनको लगते हुए आए हो उतना बुरा आप भी नहीं हो, आप बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। वो उनका मन का भ्रम है, उनका खुद का डर है, उनका ओवर थिंकिंग है, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज थी, ठीक है, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज था जो बाहर निकल के रिफ्लेक्ट होती थी, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों को हर्ट बहुत करती है, ठीक है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हर्ट तो आप बहुत बार हुए हो इस इंसान के द्वारा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली फील कर पा रहे हैं ना। हो सकता है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हो अभी भी आप ब्लॉक ही हो, ये पर्सन आपको बहुत जगह से ब्लॉक करके रखे हैं, ये पर्सन आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात सुन नहीं रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है जो लोग रीडिंग अभी देख रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन अभी इस टाइम समझ पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, ठीक है। करंटली ये पर्सन फील कर पा रहे हैं कि उन्हें अब पेशेंस रखना है, उन्हें अब आपके साथ कदम पे कदम आगे बढ़ाना है, साथ निभाना है, एंड उन्हें कुछ अपना मुताबिक चलता हुआ नज़र नहीं आता है कि, तो वो भी पर्सन था। अगर उनको लगेगा कि नहीं उनके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है, तो भी वो पर्सन क्या करेंगे, पेशेंस रखेंगे, आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, आपके साथ मन मुताबिक नहीं करेंगे, अपने मन मुताबिक नहीं चलेंगे। तो ये पर्सन पेशेंस रखने के लिए अभी रेडी है, एंड बेचैन, मुझे लगता है बहुत बेचैन भी है कि ये तो उनको, अगर उनको लगेगा ना कि ये तो मेरे अकॉर्डिंगली हो नहीं रहा है, तो हम इस रिश्ते को तोड़ देते हैं, इस रिश्ते से पीछे छुड़ा लेते हैं, नहीं। तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि मैच्योरिटी, कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग जो एक रिश्ता चलाता है, जब वहाँ ये 3 चीज़ें मिसिंग हो जाती है तो सिर्फ प्यार रहते हुए भी चीज़ें क्या होता है, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अपना पर्सनल लाइफ में ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है, जितना मैच्योरिटी वो बाकी जगह शो करते हैं, ठीक है, उतना मैच्योरिटी इस रिश्ते में भी शो करना चाहिए, ओके। जैसे वो अपने काम को, अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, तो उतना ही उनको इस कनेक्शन को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, आपको भी प्रायोरिटी देना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए,
वही से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा, चीज़ें ठीक होने की जगह खराब ही होते जाएंगी। ठीक है, यस। तो जितना प्रायोरिटी इन्होंने अपने फैमिली लोगों को दिया, जितना प्रायोरिटी इन्हें अपने वर्क प्लेस पे देते हैं, जितना प्रायोरिटी इन्होंने खुद को देते हैं, उतना ही प्रायोरिटी आपकी भी ज़रूरत है। ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उन्हें इस टाइम बहुत ही बुरा फील हो रहा है, लेकिन अब वो सोच रहा है कि अब वो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। ठीक है, और वो आपके डिफरेंसेस को अपनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एप्रिशिएशन एनर्जी में आएंगे। ठीक है, जो पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे वो एप्रिशिएशन एनर्जी में आएंगे। अगर वो चीज़ें उनसे पॉसिबल नहीं होती है कि एक्सपेक्ट कर पाए हर चीज़ आपकी, तो वो वक्त लेंगे, टाइम लेंगे, वो चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, इसलिए पर्सन क्या करेंगे, वक्त लेंगे, टाइम लेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंसेस के वजह से हो ज़बरदस्ती की इश्यूज एंड ज़बरदस्ती की झगड़े जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे आपके साथ। तो आपके पर्सन नेगेटिविटी में नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी में किस लिए थे ये इनको ज़रूर समझ आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना, समझ पा रहे पर्सन कि क्यों चीज़ें इतने खराब हुई। तो इसके रूट कॉज जो है ना, प्रॉब्लम जो है ना, उसका रूट कॉज जो है उनका खुद का दिमाग, उनका ओवर थिंकिंग था, जो उन्हें हमेशा इस रिश्ते के अगेंस्ट लेकर जाता था। ठीक है, उनका दिमाग आपको हमेशा हर्ट करता था। उनका जो दिमाग है, उनका जो लॉजिकल माइंड है, हमेशा आपको हर्ट करने के लिए कहता है। इसीलिए तो उन्होंने इतनी बुरी आपकी कनेक्शन में इतनी बुरी हालत हुआ, इतनी बुरी तरह से कनेक्शन में ब्रेकअप आ गया है ना। तो अब उनकी जो दिमागी जो है ना प्रैक्टिकल थॉट्स की वजह से सारी चीज़ें हुई है। तो बहुत बार से पे आपने बड़े में ही सोचा, खुद को प्रायोरिटी दिया। ठीक है, खुद को ज़्यादा ईगो दिखाया। ठीक है, खुद ज़्यादा ईगो में रहे, ईगो में आकर आपको बहुत बार हर्ट कर भला बुरा कहा। ठीक है, भला बुरा आपको देखते हैं तो उनको भी दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे की परवाह करना चाहिए, दूसरे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये चीज़ इनको अभी समझ में आ रहा है कि दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। ठीक है, तो वो इस रिश्ते में वो रहेंगे, गलतियों को वो नहीं देखेंगे, बल्कि सामने वाला का क्या गलत कर रहा है और उनको किस में नाखुशी मिल रही है, उस चीज़ को उनको देखना है। ठीक है, आप तो टॉक्सिसिटी कनेक्शन में नहीं बनाना है। ठीक है, कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को अपना ये पर्सन समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके मन में डर है कि ये इंसान आपको छोड़ चुका है, इंसान आपको भूल गया है, इंसान आपको टोटली भूल चुके हैं, ये इंसान अगर सच में आपसे दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान कहीं नहीं जाएगा, ये इंसान आप ही के पास ही लौटेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको थोड़ा सा स्लो मूविंग, स्लो एनर्जी देख सकते हैं आप दोनों का रिश्ता नहीं टूटता है। तो आप एकदम विश्वास रखें, आप एकदम विश्वास रख सकते हो। ठीक है, आप एकदम होप रख सकते हो। ऑल्दो एक जनरली रीडिंग है ना, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के साथ आपके कनेक्शन जो है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, तो डर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डर को हैवी मत होने दो। ठीक है, हैवी मत होने देना अपने मन में। ठीक है, तो इनसिक्योरिटी को हैवी होने मत देना अपने मन में। ठीक है, तो उनकी करंट जो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंसान आप ही को लेकर सोच रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, रिश्ते को हमने बहुत बार ख़राब किया, हमने पेशेंस नहीं रखा, बहुत हद तक हमने जजमेंटल रहा, चीज़ों को ज़्यादा जज किया। ठीक है, ठीक है, देखिए ये इंसान ना पहले दिल की नहीं सुनते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आता है आप दोनों की कनेक्शन में, ये इंसान दिल की नहीं सुनती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की। उनकी जो दिमाग कहता था, दिमाग जो बोलती थी, दिमाग जैसा डायरेक्शन देते थे, इंसान ऐसे ही चलते थे। बट ये पर्सन अभी दिल की सुनने लगी है। उनकी दिल क्या चाह रहा है,
उनका दिल अभी जो है ना, उनका दिल अभी आपको चाह रहा है। तो जो मेजर बात यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे को पहले शायद जिस तरह से कनेक्शन शुरू हुआ, जो स्पार्क आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले रहा था, वो स्पार्क आप दोनों के बीच में ख़त्म होते जाए है, ठीक, ख़त्म होते आए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ए पर्सन आपको अप्रिशिएट पहले नहीं करते थे, ठीक है, तो ए इंसान अभी अप्रिशिएशन एनर्जी में आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है इस समय ए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी में है, आपके लिए कुछ करने की एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि आपके साथ कनेक्शन को, चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ एक नया बिगिनिंग करना है, ठीक है। भले ही हो कि फ्रेंडशिप लेवल पे ही हो, भले ही आप उनके ज़िंदगी में रहो या ना रहो, इस टाइम आपका उनके ज़िंदगी में होना चाहिए, बस वो सिर्फ ये चाहते हैं। बेसिकली दे आर ओपनिंग देयर हार्ट चक्रा, ठीक है। तो एक तरफ से आपने हार्ट चक्र को एक इंसान इस टाइम ओपन कर रहा है, ठीक है। दे आर गेटिंग इमोशनली अवेलेबल, जो शायद वो पहले नहीं होते थे। तो अभी थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल हो रहा है पर्सन, एक नए तरीके से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहा है, कुछ स्ट्रैटेजी कर रहा है ताकि वो आपके पास आ सके। अगर आपको ब्लॉक करके रखे हैं तो आपके साथ तो अनब्लॉक करके आपके साथ तो कम्युनिकेट कर सके। तो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुआ है पहले, ठीक है। तो जो इश्यूज़ था, तो ए पर्सन सोच रहा है कि ओके, हम इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स देंगे, फ्रेंडशिप लेवल से हम स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छे से चीज़ें ठीक हो जाएगा, हम लोग फ्यूचर में फैमिली की तरफ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की उनको अभी भी लग रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बट खुद भी इंसान कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, खुद को तसल्ली दे रहा है कि नहीं, मैं करूँगा या मैं करूँगी, मुझसे होगा, ठीक है, मुझे करना ही होगा, चीज़ों को ठीक करना ही होगा एंड इस इंसान को मेरे लाइफ में लाना ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस टाइम बहुत सीरियस एनर्जी में है, सीरियस नज़र आ रहा है। आपकी पार्टनर जो भी है, जो मेजर इशू है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो ये इंसान बहुत कॉन्स्टेंटली, ये इंसान इतना ही सोच रहा है आपको लेकर, ये ना आपको मैनिफेस्ट करने लगे हैं, ठीक है। पेशेंस रखे हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगे हैं ताकि आप भी उनके प्रति सॉफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो इनका ना अभी जो एनर्जी है बहुत, उनका ना रोने का मन हो रहा है, उन्हें आपके लिए रोना भी आ रहा है, उन्हें आपकी याद उनको बहुत सता रही है, एंजाइटी है मन में, आपको खोने का भी डर है। ये डर इतना हैवी हो चुका है, इन्हें समझ नहीं पा रहा है, इनकी नींद उड़ गई है, ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है काम करने का, बस पड़े रहे बेड पे, कुछ ना करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं पर भी ना इनकी जो फोकस है ना नहीं बन पा रही है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं जग रही है मन में, और बहुत ही बेकार लग रही है इन्हें। तो दिल में एक अजीब सा भारीपन है, और इतना ज़्यादा ये आपको याद कर रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलतियों की वजह से, इन्हीं की सारी गलतियों की वजह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है, इन्हीं की गलतियों की वजह से आप इनसे दूर हो गए हो, आप उन्हीं की तरफ कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो बहुत पास्ट की बात को बहुत याद कर रही है ये जो भी पार्टनर है, लेकिन उनके साथ साथ मन में डर है, इतना याद हो कर रहा है ना, ये फीलिंग को ना खुद ये पर्सन छुपाने की भी बहुत कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है कि बेस्ट कुछ करे, बट ये आपको शो ना करे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं। सबसे मज़े की बात तो यही है, ये शो नहीं करना चाहते कि कितना ज़्यादा ये आपके लिए तरफ रहे, कितना ज़्यादा ये पसंद रो रहे हैं। तो ये माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की पूरे कोशिश कर रहा है, ठीक है, पूरी कोशिश कर रही है अपने ये फीलिंग्स को छुपाने की, ताकि आपको कोई अंदाज़ा ना लगे कि इंसान कितना इस टाइम तरफ रहे आपके लिए। तो ये सारी फीलिंग्स ये पर्सन
चल रही है इस फीलिंग्स में, तो इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही की छवि है जो लग रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आप ही की आ रही है। तो आप काफ़ी बोल्ड इंसान हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हो, आप मुझे लग रहा है कि फायर साइन हो सकते हो आप लोग, एंड एरिस लियो सेजिटेरियस। एंड आप जो है ना बोल्ड हो, ठीक है, बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो, आप खुद अपना काम खुद करना पसंद करते हो, कोई आपको रोके टोके आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो सारे छवि आपकी जो सारी छवि है इनके दिमाग में पूरी अपलोड है। तो आपको याद कर रहे हैं, आपके अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में इंसान याद कर रहे थे। ये सारी चीज़ों से इनका दिन जो है ना, ये सारी चीज़ें याद करते हैं, इनके दिन निकल रहा है। तो ये इंसान बस सिर्फ हैवीली आपको याद कर रहा है, सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, इतना मिस कर रहा है, इतना इंटेंस फीलिंग्स में है कि मुझे दिख रहा है कि इंसान की हेडेक भी है, ठीक है। बट इनका ईगो तो है, ठीक है। उनको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं जताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी नहीं, कि मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं जताऊंगा नहीं कि मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। तो ये मुझे बात करने की इच्छा जो मन में जग रहा है, ये जो पेशेंस मैं रखने के लिए अभी तैयार है, ठीक है। तो इतना तड़पने की बावजूद भी अपना दिमाग में पर्सन अटके हुए है कि मुझे कमज़ोर नहीं दिखाना है, ठीक है। तो मुझे कमज़ोर नहीं दिखाना है, मुझे कमज़ोर नहीं होना है, ठीक है। तो अपने एटीट्यूड में रहना है, ईगो में रहना है, चाहे कितना भी मुझे रोना पड़े, लेकिन मैं सामने से इनिशिएट तब करूँगा जब कोई हिंट्स मुझे मिलेगा। अगर ये आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किए हो तो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली एनर्जी आ रही है कि ये इंसान यही सोच रहा है कि मैं तब इनिशिएट करूँगा जब सामने वालों से मुझे कोई साइन मिले कि वो मेरे प्रति इंटरेस्टेड अभी भी है, ठीक है। जो लोग ब्लॉक करके रखे हो, ये पर्सन खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि इंसान अभी आपके लिए काम करने के लिए रेडी है, इस कनेक्शन के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी में ये पर्सन चल रहा है। चलिए देख लेती हूँ इनकी तरफ से कोई मैसेज, कुछ मैसेज हम करेंगे, चैनल मैसेज क्या है, क्या मैसेज इंसान आपको देना चाहते हैं। ये जो भी है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। क्या हम कभी मिल नहीं सकते, ठीक है। क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत कभी होगी, हम साथ में जिएंगे, हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो इंसान आपको बहुत सवाल कर रहा है, ये ईश्वर से, गॉड से पूछ रहा है क्या हम दोनों कभी मिलेंगे, एक साथ होंगे, क्या इंसान के साथ हमारा मुलाकात होगा, फिर से हम दोनों शुरुआत कर पाएंगे, जो रिश्ता रुक गया क्या हम दोनों फिर से रिश्ता स्टार्ट कर पाएंगे, कभी ये चीज़ पॉसिबल है, हम साथ ज़िंदगी निभा सकते हैं, बिता सकते हैं। तो बहुत सारा सवाल इंसान खुद के साथ खुद को भी कर रहा है एंड यूनिवर्स से भी पूछ रहा है। आई नीड टू रियलाइज कार्मिटाइज टू बी फ्री फॉर द कनेक्शन। देखिए, तो कुछ लोगों के लग रहे पर्सन कार्मिक कनेक्शन में है, ठीक है, कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, इसलिए आपको छोड़ के गए हैं। तो चीज़ों को ये पर्सन समझ पा रहे हैं। वी हैव ट्राई टू रन फ्रॉम आवर लव बट आवर सोल स्क्रिप्ट दिस मैजिक। यस, डेफिनेटली आप दोनों का जो सोल है बहुत अटैच्ड है एक दूसरे के साथ। जितना भी भागने की कोशिश है पर्सन क्यों ना करे पहले, बट इंसान इस जो मैजिक है ना, सोल की जो कनेक्शन है ना कहीं ये पर्सन फील कर पा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है आपको छोड़ के कहीं दूर जाना या आपको भूल जाना। तो प्लीज़ डोंट मूव ऑन। इंसान आपको रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ आप मूव ऑन ना करें। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। ए पर्सन अभी भी होप रखे हैं कि आप इनको भूले नहीं हो, कि आप इनको खोना नहीं चाहते हो। आई वॉन्ट टू फोल्ड। ए पर्सन आपको फोल्ड करके रखना चाहते हैं ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। चलिए और देख लेती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को देखो। यस, देखिए कितना जेलस है पर्सन। अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना तो इनका डाउट तो है थोड़ा सा कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, शायद आप किसी के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि आप अकेले में ना जी नहीं पाएंगे। इनको समझ में ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो जेलस फील कर रहा है एक, क्योंकि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप किसी को टाइम दे रहे हो, ये चीज़ इनको हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ें पसंद देख नहीं पाएंगे। तो यूनिक टाइम दो, आई एम जेलस। देखिए ये पर्सन जेलस है गाइस, चाहते हैं कि आप इनको टाइम दो, ठीक है। तो ये जो है ना आपके पास कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी लग रहा है कि करंटली ये पर्सन पेशेंस रखना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बर्बाद करी है, आपको दुख दिया है, दुख पहुंचा है, उन्हें ये फील हो रहा है कि अगर वो कहीं ना कहीं दूसरा मौका पाते भी हैं और कोशिश भी करते हैं तो
चांसेस है कि रिश्ता बनेगा फिर से, लेकिन पहले की जैसा एकदम नहीं, ठीक होकर ठीक सही तरीके से कंडीशन को ठीक करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ एंड आई एम काउंटिंग आवर्स एंड डेट्स अंटिल आई कैन सी यू अगेन। देखिए ये पर्सन ना टाइम, देखिए इतना पेशेंस से पर्सन रखना चाहते हैं। मुझे लगे पर्सन ना खुद को बहुत लकी फील करे कि आप जैसे इंसान इनके लाइफ में आए हो। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड फीलिंग गिल्टी सो सैड। देखिए पहले मैंने कहा कि पर्सन बहुत सैड एनर्जी में है, इनकी ईगो की वजह से चीज़ें खराब हुई है, इनकी ईगो इनकी प्राइड की वजह से चीज़ें खराब हुई है। तो आप लोग शायद फायर साइन डील कर रहे हो या फायर साइन वाटर साइन डील कर रहे हो। मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि आप फायर साइन हो सकते हो या एक इंसान फायर साइन हो सकता है। एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये सारे साइन बहुत स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, और देखती हूँ क्या हम मिलकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। अच्छा, ये इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन पूछ रहा है क्या हम लोग क्वालिटी टाइम किसी से स्पेंड कर पाएंगे। तो इंसान आपको लाइफ में चाह रहे हैं गाइस। ठीक है, इंसान डेफिनेटली आपको लाइफ में चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप उन्हें चांस दो, आप उन्हें मौका दो। ये पर्सन आपकी बहुत सारी चीज़ों को ना समझना आपको समझना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि इनके पर्सनल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसका जवाब ऑफनली आपसे वो करते नहीं है, जिसके वजह से आपको लगता होगा कि ये पर्सन जो है आपको उतना ज़्यादा चाहते नहीं है, जिसके वजह से वो सीरियस नहीं होते हैं। तो इंसान आपको अभी सीरियस होकर इंसान आपको सारी चीज़ें कहना चाहते हैं एंड फाइनली इंसान चीज़ों को सीरियस होकर कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। तो ये है गाइस आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।